विस्तार न्यूज के शिक्षा सम्मान में सबसे पहले तो मैं गजेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ज्ञानंद भैया। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है। बस्तर की पहचान दादा बलीराम जी हैं, जो खुद शिक्षक रहे हैं और कांग्रेस सरकार में उसका लगातार 8 बार ट्रांसफर हुआ, जिससे वो खिन्न होकर वो राजनीति में है। और बस्तर में आज जो इतना शिक्षण संस्थान जो चलता है, वो दादा स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी की देन है। और ऐसे व्यक्तित्व के नाम पे जो आज शिक्षा सम्मान में मुझे बुलाए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है जब मैं आपको एक आमंत्रण देने के लिए आपके रायपुर स्थित घर में मंत्री बंगले में गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा मंत्रालय जो है बड़ी चुनौती वाला मंत्रालय है, आपको बहुत बड़ा और नया काम करना होगा। तब आपने कहा था कि ज्ञानेंद्र जी, आप देखिएगा 6 महीने में कुछ ऐसी चीज करेंगे जिसमें प्रदेश के लोगों को कहना पड़ेगा कि यार वाकई में ये बदलाव तो हुआ है। गुरु जी लोग बहुत डरे हैं आपसे, कह रहे हैं पहाड़ा अब सिखाना पड़ेगा। कहां से आया ये आइडिया कि भाई साहब इतने तक का टेबल याद कराओ, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी? देखिए ज्ञानंद भैया, मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हम लोग जब पढ़े तो पहले अ ख ग हमको सिखाया गया, अक्षर ज्ञान। उसके बाद दूसरे में हम लोग जोड़ शब्दों को जोड़ना सीखे। तीसरी में पहुँचे तो पढ़ना सीखे। उस समय हमको पहाड़ा तीसरी में सिखाया गया। 5वीं तक हम पहुँचे तो 25 का पहाड़ा हमको 5वीं में सिखाया गया। फिर जब हम 6वीं में गए तब उस समय ABC करके हमको अंग्रेजी वर्णमाला सिखाया गया। तो उस समय हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। जितने बड़े लोग हैं, शिक्षाविद हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, लगभग सारे लोग सरकारी स्कूल से निकले। आज ऐसा क्या हो गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आप ही लोग समाचार पत्र में कई बार दिखाते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, 9th पढ़ने वाले बच्चे को ठीक से पढ़ना नहीं आ पा रहा है, ठीक से लिखना नहीं आ पा रहे हैं। तो ध्यान में आया कि जो पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने वर्ल्ड एशियन बैंक से पैसा लेने के नाम से उन्होंने जो शिक्षा का अधिकार RT उस समय लाया और उनके नाम्स के आधार पे ले आए। नाम्स क्या था? बच्चों को फैल नहीं करना है, बच्चों को पहाड़ा याद नहीं करना है, बच्चों को 12 खांड याद नहीं करना है। जो हमारी बेसिक चीज थी, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमारा बच्चा आज पढ़ रहा है, 9वीं पहुंच गया, 10वीं पढ़ गया, लेकिन कोई चीज़ अगर बोलोगे क्रमशः एक पैराग्राफ लिखो तो लिख नहीं पाता, वो पढ़ो तो पढ़ नहीं पाता। तो ध्यान में आया जब माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने इस विभाग को दिया, तो मैं उसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान हमारी सरकार ने चलाया। मैं उनसे अनुमति लिया कि हम इसको और इसमें जोड़ सकते हैं क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष कहा कि बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और आज शासन ने आदेश जारी किया है कि 5वीं तक के बच्चों को 20 तक का पढ़ाना चाहिए, 8वीं तक के बच्चे को 25 तक का पढ़ाना चाहिए। 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को सितंबर महीने तक हिंदी पढ़ना आना चाहिए और मिडिल स्कूल को इंग्लिश फरवरी 2027 तक आना चाहिए, हमने बोला है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल तैयारी है हमारी। VSK हमने लॉन्च किया। हमारे VSK लॉन्च करने से सभी शिक्षक जब स्कूल में जाएंगे, अपने स्थल पे जाएंगे, 50 मीटर के दायरे में रहेंगे, तभी वो ऐप में अपलोड होगा उसका अटेंडेंस। अगर शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाएगा तो स्वाभाविक है पढ़ाई भी बेहतर होगा। एक सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि आपके विभाग में जो भर्ती निकली थी, उस भर्ती की खबर मैंने चलाई थी, उसको लाखों लोगों ने देखा था। तो ये जो 5,000 नौकरियां आप देने जा रहे हैं, ये कब तक नियुक्त कर लिए जाएंगे ये शिक्षक? देखिए, 5,000 रेगुलर शिक्षक की भर्ती, चूंकि हमारे यहाँ सारी भर्तियां व्यापम से होता है, आप सब जानते हैं। उनका एक शेड्यूल पहले से तय हो गया। हमारा वित्त से स्वीकृति, शासन सहमति के बाद थोड़ा सा हम बाकी डिपार्टमेंट के तुलना में थोड़ा लेट हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि सितंबर में वो निकाल देंगे, अक्टूबर में उसका एग्जाम है। उसके पहले जो हम लोग यहाँ जो स्थानीय हमारे सेजस स्कूल हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, विवेकानंद स्कूल हम खोलने वाले हैं, 150 नए स्कूल, उसकी भर्ती प्रक्रिया को भी हम बहुत जल्द चालू कर रहे हैं। अभी प्रोसेस में है। एक आध महीने में उसकी भी लगभग 5,000 सेजस में अलग शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी और रेगुलर शिक्षक हमारे नवंबर तक हमारे 5,000 भर्ती हो जाएंगे। ऐसे 10,000 शिक्षक इस सत्र में लोगों को मिल जाएगा। इस सत्र में 10,000 शिक्षक? हाँ, मतलब मार्च के पहले पहले 10,000 नए शिक्षक पूरे शिक्षा विभाग को मिलेगा। चलिए, ये तो आपने इस मंच में खुलासा किया, अच्छी खबर है ये।
छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। दूसरा, मैं बस्तर आना चाहता हूं मंत्री जी, क्योंकि जैसा मैंने श्याम बिहारी जी से भी पूछा कि संगठन चलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ये लोग अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के पास जिम्मेदारी है कि बस्तर को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब मैंने बस्तर हूं का कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, जहां भी जाइए आप, वहां के बच्चे रोते बिलखते हैं कि हमको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो मैं गजेंद्र यादव जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि बस्तर के युवाओं को आने वाले समय में शिक्षा का स्तर किस तरह से सुधार के आप उनको गिफ्ट करने वाले हैं। आपका रोड मैप क्या है शिक्षा देखिए, विभाग? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बस्तर के बच्चों में अपार संभावनाएं हैं, क्षमताएं भी बहुत हैं। बस्तर में छत्तीसगढ़ के बाकी भूभाग से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस या स्टेट के जो सर्विसेज हैं उसमें बस्तर के बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है, उनका चयन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा सुधार रहा हूँ, बस्तर में विश्व स्तरीय एजुकेशन हब अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। जवांगा जवांगा एक ऐसा हमारा एजुकेशन हब है जिसको देखने भारत के 2 प्रधानमंत्री जी आए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी देखने आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको देखने आए, और उसको देखने के लिए भारत के एक राष्ट्रपति जी भी देखने आए। विश्व स्तरीय अगर किसी ने एजुकेशन हब किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। उसको आगे करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने, अभी जो हम बस्तर में नक्सल मुक्त हुए, इस बजट में पहली बार जवांगा के पैटर्न पे जो अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ में हम एक एजुकेशन हब बना रहे हैं, और सुकमा जिले में हम एक अतिरिक्त एजुकेशन हब बना रहे हैं। इन सब के अलावा नारायणपुर में हमारा एजुकेशन बन रहा है, बन चुका है, भानपुरी में बन चुका है। बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे सरकार अलग अलग स्थानों पे एजुकेशन हब बना रहे हैं, और जो विश्व स्तरीय जो जावांगा का जो हमारा एजुकेशन हब है उस पैटर्न में, मतलब प्राइमरी शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन तक की शिक्षा हमको वहाँ मिलेगी। तो मैं ये आपके माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन है। हमने जो कहा हम बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, नक्सल मुक्त हुआ। अब बस्तर शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में बहुत ऊंचे स्थान पर रहेगा, मैं इतना कह सकता हूँ। तो यहाँ भी कुछ वैसे, जैसे आपने कहा अबू जमाड़ में जवांगा जैसे खुलने वाला है, तो इसके लिए बाकी जिले भी इंतजार करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ रोड सभी जिलों में, दंतेवाड़ा में अपना हब चल रहा है, सुकमा में हम बना ही रहे हैं, जगदलपुर में है ही, मेडिकल कॉलेज है ही, सभी जिले, बस्तर के सभी जिलों में कुछ ना कुछ हम एक एजुकेशन का इतना बड़ा सेंटर बनाएंगे जो यहाँ के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत काम आएगा। तो शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा सम्मान के दौरान हमने हर कुछ वो जानने की कोशिश की कि बस्तर के लिए आप क्या बेहतर करने वाले हैं, प्रदेश के लिए क्या बेहतर करने वाले हैं, और इसी दौरान इन्होंने कहा कि 5,000 नहीं बल्कि 10,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूं। जैसा कि मैंने श्याम बिहारी जी से पूछा कि आरोप आप कितना भी कुछ बहुत अच्छा कर लें, आरोप यही लगता है कि देखिए बस्तर से नक्सलवाद तो खत्म कर दिया लेकिन बस्तर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके जवाब में आप लोग क्या काउंटर, आप लोगों के पास एक सुरक्षित नहीं रहने की जो बात विपक्ष कहता है? देखिए, प्रजातंत्र में आप किसी को मना नहीं कर सकते कुछ बोलने के लिए, सबको कोई पक्ष में बोलता है कि विरोध में बोलता है। जब माननीय अमित शाह जी ने प्रदेश को एक टारगेट दिया 31 मार्च तक बस्तर को पूर्ण रूप से हम नक्सल मुक्त करेंगे, तो यही कांग्रेस के लोग हमारी खिल्लियाँ उड़ाया करते थे कि लोगों को दिव्य सपना दिखाया जा रहा है। आज वो दिव्य सपना पूरा हो गया, अब वो उस बात को बचा नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो कुछ भी अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी विरोध करना उनका काम है, और वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए, आपको जाना भी है और बहुत सारे लोग हैं जिनको सम्मानित भी करना है, इसलिए आपने समय दिया और सभी विषयों पर खुलकर बात की, आरोपों का भी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र यादव जी। जी जी, धन्यवाद साहब।